मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 11 की नॉमेनक्लेचर लेकर के आए हैं। आईपीएससी नाम। अधिकांश बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करना मतलब आईपीएससी नाम लिखना बहुत कठिन होता है। तो मैं आपको आज सरल भाषा में और एकदम 100% गारंटी लेता हूं कि पूरे आईपीएससी क्या पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। तो आज हम आपको इस क्लासेज में आपको हम इसका पूरा परिचय बस बताएंगे, हल्का फुल्का नाम बताएंगे। उसके बाद एक एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सबका मैं पूरे क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दूंगा। तो देखिए, मैंने लिखा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। थोड़ा सा ध्यान लगाओ। एल्केन, देखो एल्केन मतलब एन, एल्कीन मतलब देखो लास्ट में एन, एल्काइन मतलब लास्ट में YNE, आइन। अच्छा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चा अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वहां एन होता है। क्या होता है? एन होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वहां क्या होता है बच्चा? एन होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां आयन होता है। आया? दिक्कत ना होगी। थोड़ा मैं हिंदी में लिख दूं, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे साथ में बैठे हैं। एन और यहाँ पे क्या रहेगा? एन। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा? इन। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा? आयन रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। पूरे अच्छे से देखेंगे इसको और आज पूरा एकदम सबको समझ लेंगे। एन, इन, आयन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है वो जो आपको दिक्कत करता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सर होता क्या है, कैसे नामकरण होता है, सब चीज आपको बताएंगे। देखो एक कार्बन लो तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाओ। क्यों हाइड्रोजन लगवा रहे हैं सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है भैया कि कार्बन हाइड्रोजन सगे भाई होते हैं। जहां कार्बन वहीं हाइड्रोजन, ये सब एक साथ रहते हैं। अब कार्बन नहीं है तो कार्बन के चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन। अब कार्बन और कार्बन नहीं है ना कि सिंगल बॉन्ड बनाए, तो अकेला कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे बच्चा? मेथेन कहेंगे। बहुत अच्छी चीज है मेथेन। हमेशा सब लोग पूछते हैं मेथेन का सूत्र क्या है, तो क्या बताओगे? CH4 बताओगे। ये मेथेन हो गया। चलो सी देखो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। देखो H, यहाँ देखो H, यहाँ देखो H, यहाँ देखो H। सर कितने H लगाएंगे बच्चा? कार्बन जो होता है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 4 वैलेंसी कार्बन की हो गई। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्या है बच्चा? सिंगल बॉन्ड है। इसीलिए 2 कार्बन को बच्चा कहा जाता है एथ। क्या कहा जाता है बच्चा? 2 कार्बन को एथ। तो और ये लोग सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन प्लस एन कर दो। प्लस एन मतलब एन को मैंने जोड़ दिया है। ए का मात्रा थ पे चढ़ेगा तो नाम क्या होगा बच्चा? एथेन होगा। क्या नाम होगा? एथेन होगा। अब ऐसे आप हर चीज का कर लेंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। एक डंडा कार्बन के बगल में तो H, इनके बीच में 2 डंडा तो H, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो 1 2 1 2 3 4 है। देखो 1 2 1 2 3 4 है। देखो 1 है, 2 है, देखो 3 4। ठीक है ना? हो गया। अब जरा देखिए अब नाम कैसे लिखेंगे इनका। चलो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ नाम मैं लिख देता हूँ, अभी मिटा दूंगा इसको। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बच्चा क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। 5 कार्बन के बीचों में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हमेशा एन कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड को हमेशा एन कहा जाता है। तो क्या हो गया? एक मात्रा तय पे जाएगा तो नाम क्या होगा बच्चा? पेंटेन नाम होगा। क्या नाम होगा? पेंटेन। अब ऐसे आप डेकेन तक कर डालेंगे। मतलब एल्केन तो आसान चीज होती है। चलो अब हम लोग डबल बॉन्ड पर मिलते हैं। बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा। सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन होगा। अब चाहे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्ट, नो जो भी होगा तो सब क्या होगा? एल्केन होगा। सिंगल बॉन्ड चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दिमाग में रख लो। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। चलो अब यहां देखिए 1 2 3 4 5। देखो 3 2 5। देखो यहां मैंने क्या सेट कर दिया? डबल बॉन्ड मैंने सेट कर दिया। अब कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे?
कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे? देखो पहले हाइड्रोजन ठीक करो, एक डंडा तो 3 हाइड्रोजन, 3 1 4, 1 2 तो यहाँ 3 यहाँ 4, देखो 2 हाइड्रोजन लगाया हो ना बच्चा, ये दोनों हाइड्रोजन को मैं मिटा करके इसको यहाँ H2 लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा मतलब जगह का अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगता है। 1 2 3 तो यहाँ पे H, 1 2 3 तो यहाँ पे H, 1 तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। चलो इसका नाम लिखो, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। देखो जिस तरफ से गिनती उस तरफ से मारे, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक हो, इस तरफ से गिनती मारो 1 2 दूसरे डबल बॉन्ड, इस तरफ से गिनती मारो 1 2 3 तीसरे डबल बॉन्ड। बताओ किस तरफ मारने पे नजदीक होगा, इस तरफ से कि इस तरफ से? इस तरफ से नजदीक होगा। किस तरफ से बच्चा? इस तरफ से, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब 5 कार्बन को बच्चा लिखेंगे पेंट, याद करो 5 कार्बन को बच्चा लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड किस पे है? दूसरे पे है, तो यहां लिख देंगे 2। क्यों 2 लिखे? क्योंकि पोजीशन क्या है? पोजीशन दूसरे कार्बन की पोजीशन पे क्या ज्वाइंट है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चा? इन लिख देंगे। तो पेंट टू इन हो गया इसका नामकरण, इसका नामकरण हो गया। देखो पेंट माने 5 कार्बन 2, अच्छा 2 पे कुछ है क्या? हाँ 2 पे कुछ, देखो क्या है? इन। अच्छा इन तो पढ़ाया गया हम लोगों को कि डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन कहते हैं। तो पेंट टू इन। चलो और देखो, और देखिए क्वेश्चन। चलिए 1 2 3 4 है, देखिए 5 है, देखो 6। इसका देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। चलो यहाँ CH3, यहाँ 1 2, यहाँ H2 हो गया 1 2 3, यहाँ H हो गया 1 2 3, यहाँ H हो गया 1 2 3, यहाँ H 1 2, यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? H2 हो गया। चलो इसका क्वेश्चन कैसे करें? क्वेश्चन ये है कि जब किसी चैन में डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो जाए, माने 2 डबल बॉन्ड आ जाए एक के चैन में, तब उसका IUPAC हम लोग कैसे लिखेंगे? आसान है, एकदम पूरा आसान है। चलो पुराना रूल यही मॉडल, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े उस तरफ से नंबरिंग करिए। चलो पहले इधर से जोड़ते हैं, 1 2 3 तीसरे डबल बॉन्ड, 4 5 पांचवे डबल बॉन्ड। इस ओर से गिनती मारे, इस तरफ से देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे पे पांचवे पे छठवें पे, तो कौन किस पे आ रहा है? तीसरे पे और पांचवे पे। देखो 3 और 5 पे आ रहा है। इस तरफ से गिनती मारे 1 2 3 4, यहाँ 5 यहाँ 6। इस तरफ से गिनती मार रहे हैं तो पहले पे आ रहा है और तीसरे पे। पहले पे किस पे आ रहा है बच्चा? तीसरे पे। अच्छा बताओ इस तरफ से गिनती मारे तीसरे और पांचवे पे, इस तरफ से गिनती मारे तो पहले और तीसरे पे। तो जो नजदीक पड़े वही जीतता है, उसी ओर से नंबरिंग होती है। तो कौन वाला जीता? हाई वाला जीता ना, हाई वाले जीते ना। हाई वाले क्या हो गए? हार गए। तो हम लोग किस ओर से गिनती मारेंगे? इस ओर से, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। हमारा कौन सा सही हुआ बच्चा? कौन सा सही हुआ हमारा? इस ओर से हम लोग गिनती मारेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6। चलो देखो दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा ठीक। चलिए अब क्या हो गया? कै कार्बन है? 6 कार्बन। बच्चा 6 कार्बन को क्या कहा जाता है? हेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्स कहा जाता है। 6 कार्बन को हेक्स। पहले पे और किस पे बच्चा? पहले पे है और किस पे है? डबल बॉन्ड कहा था? यहाँ था डबल बॉन्ड पहले पे और तीसरे पे। तो 1 3 डाई, उसके बाद क्या हो गया बच्चा? इन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 3 हो गया बच्चा। उसके बाद 1 3 मतलब पहले पे और तीसरे पे डाई शब्द आ गया है। आप सोच रहे सर डाई क्या है? बच्चा डाई मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड 2 जगह आया है, पहले पे और तीसरे पे 2 जगह डबल बॉन्ड आया है तो डाई। अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ भी होता तो ट्राई होता, ठीक है ना। डाई। उसके बाद क्या हो गया? इन। बच्चा इन क्यों लिखा जा रहा है? कोई बताएगा? हाँ मैं बताता हूँ। इन मतलब डबल बॉन्ड को क्या कहा जाता है बच्चा? इन कहा जाता है। चलिए आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। अभी इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलो 1 2 3 4 5, चलो यहाँ 6 ऐसे लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। यहाँ देखो 18 यहाँ कर देते हैं। देखो इसको इस चेन को आप मोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो
यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया बच्चा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। चलो देखो यहाँ 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन लगाना नहीं भूलना चाहिए। 1 2 यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 यहाँ 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 यहाँ 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 यहाँ 1 1 2 3। अब देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 हो गया। चलो देखो यहाँ पे कैसे हल करेंगे। पहले पे डबल बॉन्ड, पहले पे कुछ नहीं, ये जीत गया, ये हार गया। पहले पे डबल बॉन्ड इस ओर से, पहले पे डबल बॉन्ड इस ओर से, पहले पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिस तरफ से नजदीक है उस तरफ से गिनती मारेंगे। है जीता, है हार गए। तो 1 है हो गया 2, है हो गया 3, है हो गया 4, है हो गया 5, है 6, है हो गया बच्चा 7। बच्चा 7 कार्बन को क्या कहते हैं? 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। अच्छा 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। अब पहले पे और तीसरे पे और पांचवें पे डबल बॉन्ड है। ऐसे देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले पे तीसरे पे पांचवें पे डबल बॉन्ड, पहले पे तीसरे पे और पांचवें पे डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड 1 2 3 कई बार आया है? 3 बार। 3 बार को क्या कहा जाता है? ट्राई। क्या कहा जाता है बच्चा? ट्राई। यहाँ 2 जगह डबल बॉन्ड था तो डाई कहा जाए, यहाँ 3 जगह डबल बॉन्ड है तो क्या कहा गया? ट्राई। और उसके बाद है क्या? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है? इन जुड़ता है। क्या होता है बच्चा? इन जुड़ता है। क्या होता है बच्चा? इन। तो आपका लगभग मैंने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया कि सिंगल बॉन्ड में एन ज्वाइंट होता है और डबल बॉन्ड में क्या ज्वाइंट होता है बच्चा? डबल बॉन्ड में क्या ज्वाइंट होता है बच्चा? इन ज्वाइंट होता है। तो कल हम आपको फिर पढ़ाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के सारे क्वेश्चन बताएंगे। और कल ही हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में ला करके, अगर एक ही चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे तो उसका नामकरण कैसे होगा वो भी कल मैं आपको एकदम अच्छे भाषा में बता दूंगा। लेकिन कल पहले आपको मैं ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा दूंगा, क्योंकि देखो मैंने पहले सिंगल बॉन्ड पढ़ाया, फिर डबल बॉन्ड पढ़ाया, और कल मैं ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाऊंगा। और कल ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही चेन में ला करके सारे क्वेश्चन के आपके सामने पूरा एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना सब?